फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि औरचौन को पता चल चुका है कि सरूत और वादी का अफेयर है और वो वहीं पहुंच जाता है जहां वो दोनों छिपे होते हैं। वादी तो उसको देखते उसके होश उड़ जाते हैं। जब दरवाज़ा बंद हो रहा होता है तभी एक टिश्यू का रोल आके दरवाजे के बीच में अटक जाता है जो टाइम ने फेंका होता है, और टाइम उन लोगों की कन्वर्सेशन बाहर से देख सकता है और सुन भी सकता है। यहाँ पे जो अर्जौन होता है बहुत ही गुस्से से वादी की तरफ बढ़ रहा होता है, पर फिर वो सरूत को उठाता है और उससे सीधे पूछता है कि वादी के पेट में जो बच्चा है वो तुम्हारा है ना। इस पे सरूत उससे बिना डरे कहता है हाँ, वो मेरा ही बच्चा है। इसके बाद तो अर्जौन जैसे पागल ही हो जाता है, वो सरूत को मारने लगता है। इनफैक्ट जब वादी बचाने जाती है तो वादी को भी हर्ट करता है, लेकिन फिर सरूत उसको बचाता है और उससे पूछता है कि आप ठीक है ना वादी। इसके बाद अर्जौन उससे कहता है कि तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया, मैं तुम पे कितना भरोसा करता था सरूत। और वो उससे और शिकायत करना था, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ। जब मैं बच्चा था तो मुझे बहुत जलन होती थी टच से कि उसका एक छोटा भाई है, पर फिर तुम पैदा हुए तो मुझे लगा कि मुझे छोटा भाई मिल गया। मैं तुमसे कितना प्यार करता था सरूत, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। क्योंकि वो सरूत को और मारने लगता है। उसके बाद तो फिर वादी बीच में आ जाती है, पर जो सरूत होता है वो वादी को पीछे करता है और वो बढ़ता है अर्जौन की तरफ और फिर घुटनों के बल बैठता है और दोनों हाथ जोड़ के उनके आगे अपना सर झुकाता है, पर अर्जौन पीछे हो जाता है। और फिर वो अर्जौन से कहता है मुझे माफ़ कर दीजिए अर्जौन, मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, मैं जानता हूँ कि ये गलत था। और अर्जौन की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन मुझे अपने बच्चे के लिए ये करना ही था और मैं ये करता। अर्जौन उसको फिर मारने लगता है, जिस पे सरूत गुस्से में उससे कहता है आपको मुझे मारना है, पीटना है, जो करना है आप करिए, क्योंकि 20 साल से आप यही तो कर रहे हो। आपने मुझसे जो कहा मैंने वो सब किया, क्या वो कितना ही बुरा क्यों ना हो, लेकिन अब आज से मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगा और आपको भी गलत काम करना बंद कर देना चाहिए अर्जौन। उसके बाद फिर दोनों में हाथापाई होने लगती है और जो अर्जौन होता है वो एकदम वादी का एकदम मारने लगता है और वो इतनी तेज़ से धक्का देता है सरूत को कि सरूत दीवार से लड़के गिर के एकदम उसको सब चोट लग जाती है। यहाँ वो वादी का एकदम गला दबा रहा होता है। तभी बाहर टाइम ये सब देख रहा होता है तो वो तुरंत जाता है और फायर अलार्म ऑन कर देता है। इसकी वजह से जो अर्जौन डिस्ट्रैक्ट हो जाता है तो फिर सरूत वादी को बचा लेता है और फिर अर्जौन के सर पे वास मार के वहाँ से वादी को लेके भाग जाता है। सरूत का नाम लेते हुए अर्जौन भी बाहर निकल के आता है, लेकिन सरूत और वादी को दोनों को टाइम साइड में ले लिया होता है, तो फिर अर्जौन आगे निकल जाता है। इसके बाद वो उसे जगह पे लाता है जहाँ पे उसको रहने के लिए देता है। वादी उसे क्लियरली पूछ लेती है टाइम से कि तुम मेरी हेल्प क्यों कर रहे हो, जिस पे उसे टाइम कहता है क्योंकि मुझे आप दोनों की हेल्प चाहिए। लेकिन सरूत बोलता है कि अगर खून अर्जौन के बारे में इन्फॉर्मेशन है तो वो मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकता, और आपने मेरी मदद की थैंक यू, लेकिन अब हम लोग को कल हमारी फ़्लाइट है, हमें जाना है। जिस पे जो टाइम होता है वो उससे कहता है कि तुम कभी भी अर्जौन से नहीं बच सकते। तुम्हें क्या लगता है अगर तुम शहर छोड़ दोगे तुम्हें छोड़ देगा? बिल्कुल नहीं, तुम जहाँ जाओगे तुम्हारी लाशें वहाँ से मिलेंगी। क्या तुम भूल गए हो कि अर्जौन क्या किया है? अर्जौन ने टच की क्लिप लीक की, मरीसा को उसने मरवाया है, यहाँ तक कि जो बच्चा है उसके बारे में भी झूठ बुलवाया। तुम्हें लगता है कि तुम्हें वो छोड़ देगा? तुम तो उसके लिए काम करते थे, तुम उसको अच्छे से जानते हो। तुम्हें बस मुझे एविडेंस लाना है उसको गिरफ्तार कराने के लिए, और कुछ नहीं, और तुम और वादी सेफ रहोगे। जिस पे जो सरूत होता है वो वहाँ से जाने लगता है, पर फिर टाइम उसको रोकता है, उससे कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम उनको धोखा देना नहीं चाहते हो, लेकिन एक बार के लिए इंसानियत के नाते सोचो, करके तुम्हारा बच्चा होगा तो एटलीस्ट तुम उसके सामने इतना गंदा तो नहीं फील करोगे कि तुमने एक राक्षस का साथ दिया। एटलीस्ट साथ दो मेरा, कम से कम इंसानियत के नाते साथ दो। तो सरूत इस बात पे वो रुक जाता है, फिर वादी की तरफ देखता है और कहता है कि ठीक है, मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा। उसके बाद हम देखते हैं कि वादी ब्रिज पे है और उसके हाथ में फूल हैं और उसकी आँख में आंसू हैं और वो सरूत के बारे में सोच रही है। और वो फिर वो टाइम सोचने लगती है, जब इस टाइम से ये कहने के बाद कि मैं आपकी मदद करूँ, मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। उसके बाद रात में जब ये दोनों लेटे होते हैं तो वादी उससे कहती है कि क्या हमने सही डिसीजन लिया है सरूत? तो सरूत उससे कहता है सिर्फ यही तरीका है कि हम अर्जौन से बच सकें। तो वादी उससे कहती है पर वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं।
तो फिर वो उसे बहुत प्यार से उसे हक करता है और उससे कहता है अब परेशान मत होइए वादी, कल हम प्लेन पे होंगे और सब कुछ ख़त्म होगा और सब कुछ अच्छा होगा। उसके बाद वो उसके फोरहेड पे किस करता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि ये टच है, टच की प्रेयर, क्योंकि टच मर चुका है तो इसके लिए प्रेयर मीट हो रही है। इस प्रेयर मीट में टाइम सबके सामने और जॉन का सारा सच खोल देता है कि किस तरह से उसने टच को बदनाम किया, उसने मरीसा को मारा, सारी चीज़ें इनफैक्ट। लेकिन जो और जॉन होता है वो इस सब चीज़ को मना करता है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। लेकिन मरीसा के फादर भी वहाँ पहुँचते हैं, वो कहते हैं कि हाँ इसने मरीसा को बहुत चोट पहुँची, बल्कि मारा भी इसी ने है। इनफैक्ट वो क्लिप जिसमें कि वो अपनी गुनाह कबूल कर रहा था कि उसने मरीसा को मारा है, उसने टच का क्लिप लीक किया, उसने शुगर केन जलाया था, पूरा मतलब बहुत सारे जो भी इसके कांड थे सब के सारे ये मुँह से अपने उगल रहा था। लेकिन अभी भी ऑर्चॉन हार नहीं मानता है और सीधे जाता है अपने ग्रैंड माँ के पास से कहता है कि ग्रैंड माँ जो ये कोमा से बाहर आ चुके हैं, ये लोग मुझसे देखिए ना, ये लोग सब लोग मेरे साथ गलत कर रहे हैं, आपको मेरी मदद करनी पड़ेगी। पर ग्रैंड माँ उसके इसलिए जान चुकी थी तो कहती है कि नहीं, ये लोग सबके सब सही कर रहे हैं और तुम अब CEO नहीं रहोगे। लेकिन ऑर्चॉन कहता है बिल्कुल नहीं, वादी मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है और ग्रैंडपा के पुल के अकॉर्डिंग अब मैं ही इसका वारिस हूँ, मेथी ग्रुप कंपनी अब मेरी है। लेकिन तभी वहाँ पे वादी आ जाती है और वो कहती है कि ये बच्चा खुनचुन का नहीं है, खुन औरचौन का नहीं है। और फिर सरूत आगे बढ़ के बोलता है कि ये बच्चा मेरा है और जो खुन औरचौन है इन्होंने फोर्स किया था खूनवादी को ताकि ये सबके सामने ये बोले कि ये बच्चा इनका है, ताकि इनको जो मेथी ग्रुप है वो मिल सके। इस पे जो औरचौन होता है बहुत गुस्सा आता है सरूत पे, उनकी हाथापाई भी होती है और औरचौन एकदम पगला जाता है। लेकिन तभी औरचौन को पुलिस पकड़ लेती है। लेकिन ऑरिचॉन फिर अपने उनको हाथ छुड़ा के पुलिस की गन ले लेता है और फिर वादी को वो किडनैप कर लेता है, पर पुलिस उसको हर तरफ से घेर लेती है। इसके बाद पुलिस उस पर अटैक करती है तो वादी तो भाग जाती है, लेकिन ऑरिचॉन के पास इतना मौका होता है कि वो मार सके गोली सरूत को, तो वो गोली चला देता है। और फिर हम ये देखते हैं कि हमें वादी को दिखाया जाता है जो कि वेट कर रही होती है सरूत का, और सरूत वहाँ खड़ा होकर उसको देख रहा होता है। हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि ये शूट करने वाला होता है सरूत को, लेकिन उससे पहले कि शूट करता पुलिस इसे मार देती है और ये ऑन द स्पॉट इसकी डेथ हो जाती है। आगे हमें दिखाया जाता है कि सरूत वादी की शादी हो जाती है और एक बहुत स्वीट सा उनका बच्चा होता है जिसे खेलते हुए वो दोनों बहुत प्यार से देख रहे होते हैं। और इस तरह से इस ड्रामे का एंड हो जाता है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये ड्रामा पसंद आया हो तो प्लीज़ मैं बस आपको बोलूँगी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं फिर नेक्स्ट ड्रामे में।